सुप्रभात छात्राओं, मैं त्रिषा भट्टाचार्य, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज, आज की कक्षा 12 के इस वर्चुअल लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं वो है विद्युत धारा में ही आता है और वह है विभवमापी मतलब पोटेंशियोमीटर। यह पोटेंशियोमीटर या विभवमापी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो प्रश्न है, प्रश्नोत्तर मतलब थ्योरी जो है इसका, ये आपके क्वेश्चन पेपर में 12वीं के बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ विभवमापी पर आधारित हमारे पास प्रयोगात्मक जो है हमारे पास प्रयोग भी है, मतलब प्रयोगात्मक परीक्षा में भी विभवमापी पर आधारित प्रयोग पूछे जाते हैं। अतः हमें इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना है और इसके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पोर्शन को अच्छे से जानना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि विभवमापी क्या है। विभवमापी एक युक्ति है जो दिए गए विद्युत परिपथ से बिना धारा लिए ही विभवांतर माप सकती है। मतलब ये एक तरीके का डिवाइस है जो कि किसी भी सर्किट से कोई भी करंट नहीं लेती है, लेकिन वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर है, मतलब आइडियल वोल्टमीटर। वो पोटेंशियल डिफरेंस तो नापेगी आपके लिए, लेकिन इसके लिए वो सर्किट से कोई भी कोई भी करंट को यूज़ नहीं करेगी। अगर हम इसकी रचना देखें तो इसमें दो परिपथ होते हैं, एक प्राइमरी परिपथ मतलब प्राथमिक परिपथ कहते हैं और दूसरा द्वितीयक परिपथ मतलब सेकेंडरी सर्किट कहते हैं। सबसे पहले आइए हम इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, व्हीटस्टोन ब्रिज उसी के नियम पर आधारित है। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित जो है मीटर सेतु या मीटर ब्रिज भी किया है। जैसे कि मैंने बताया था, नाम से ही पता चलता है मीटर ब्रिज में 1 मीटर की तार होती है, जबकि अगर आप ध्यान दें तो पोटेंशियोमीटर में आपके 10 मीटर की तार होती है। ये एक जो है 1 मीटर का मतलब 1 मीटर, फिर 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 1 मीटर, 1 मीटर। अगर आप काउंट करेंगे तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीटर की ये पूरी तार होती है। इससे क्या है कि इसकी सुग्रहिता बहुत बढ़िया, बहुत सेंसिटिव होता है, सुग्रहिता बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा भी जो आपका पोटेंशियल में या विभव में बदलाव ये तुरंत जांच लेती है। अब इसके प्राइमरी सर्किट में आते हैं। ये इसका प्राइमरी सर्किट है। यहाँ पर आपका एक प्राइमरी जो है बैटरी लगी होगी, मतलब प्राथमिक बैटरी लगी होगी, जिसका ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल ईपी है। यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा होगा। रियोस्टेट का मेन उद्देश्य है करंट को मतलब विद्युत को कंट्रोल करना। और ये आपकी एक कुंजी लगी है, की लगी है, ताकि आप सर्किट को ऑन ऑफ करते चलें। पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल जब आप लोग करोगे तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि सारे प्लस एक ही पॉइंट से जुड़ते हैं। जैसे आप देखिए, इसका धनात्मक सिरा, इसका धनात्मक, इसका धनात्मक, तीनों धनात्मक जो है वो बिंदु ए पर ही जुड़ा है। और फिर आप इससे जैसे अगर आपको 2 सेलों का विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ कंपेयर करना है, तुलना करनी है, तो इस तरह से जो है आप 2 लगा सकते हो। और आगे का सर्किट हम समझेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि ये सिंपल नहीं है, 10 वाला है। मैं अब जो इसका सिंप्लीफाइड परिपथ दिखाऊंगी, इजी वाला परिपथ दिखाऊंगी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं अब 10 जो आपकी 10 मीटर की ये तार है, इसमें मैं इसकी जगह सिर्फ एक तार लगाऊंगी। एक तार लगाने से क्या होगा कि मेरा सर्किट इजी टू अंडरस्टैंड मतलब आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा।
तो देखिए इस परिपथ को मैंने बनाया है। 10 मीटर की तार की जगह मैंने यहाँ पर एक तार लगा दी है। ये आपकी 10 मीटर से L माइनस करेंगे, वो ये लेंथ मिलेगी जैसे कि हम मीटर ब्रिज में करते थे। ये हमने प्राथमिक बैटरी लगा दी है। ये वही रियोस्टेट है, वही कुंजी है। A और ये B पॉइंट है, ठीक है। A पॉइंट में हमने सबके प्लस को जोड़ा है, मतलब सबके धनात्मक सिरे यहाँ हमने जोड़े हैं। और यहाँ पर जो है ये आपका प्राइमरी मतलब प्राथमिक परिपथ प्राइमरी सर्किट पड़ता है। अब हम इसके द्वारा 2 सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं। हम इससे किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, जो कि हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, 2 जो हमारे जिनकी हमें विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है, उसको पॉइंट A के धनात्मक सिरे को दोनों के पॉइंट A से हमने यहाँ जोड़ दिया है। और ये जो आपका दोनों का ऋणात्मक मतलब नेगेटिव सिरा है, उसको मैंने इस कुंजी से जोड़ा है। इसे 2 वे की कहते हैं, मतलब ये 2 तरह से काम कर सकता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो ये सर्किट में आ जाएगा और ये सर्किट में नहीं होगा, मतलब ये परिपथ में होगा और ये परिपथ में नहीं होगा। और अगर मैं इसकी जगह इसको जोड़ूंगी तो ये परिपथ में होगा और ये परिपथ में नहीं होगा। तो ये मेरे आवश्यकता अनुसार मैं पहले वाले सेल को अपने परिपथ में ले सकती हूँ और चाहूँ तो दूसरे वाले सेल को भी अपने परिपथ में ले सकती हूँ। तो ये 2 वे की है। अब इस सर्किट में हम कैसे करेंगे, किस तरह से कार्य करेंगे, किस तरह से निकालेंगे, उसके लिए हमें पहले एक टर्म जानना है जिसे हम कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का मतलब है वोल्टेज ग्रेडियंट, इंग्लिश में कहते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट। मतलब विभव मापी के तार पर एकांक लंबाई पर कितना विभव का पतन हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, विभव प्रवणता। मतलब फॉल ऑफ द वोल्टेज जो पर यूनिट लेंथ हो रहा है पोटेंशियोमीटर में, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विभव प्रवणता या वोल्टेज ग्रेडियंट कहेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे प्रति यूनिट जो आपका विभव में पतन हो रहा है वो पता चल जाए, तो मेरे पास जितना भी लंबाई में विभव का पतन दिखाई देगा उसे मैं उससे गुणा करके पूरा जितनी तार में जितना भी विभव पतन हुआ होगा उसे मैं आराम से कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो इसके लिए मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि मैं इस परिपथ में जो विद्युत पतन है उसको कैलकुलेट कर सकूँ। अब अगर मुझे 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सर्किट को जोड़ेंगे। जैसे ही मैं इस सर्किट को जोड़ूंगी, मेरा ये वाला सेल परिपथ में आ जाएगा और ये वाला सेल परिपथ से बाहर हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमको एक बैलेंस्ड पॉइंट निकालना होता है, जैसे कि हम मीटर ब्रिज में करते थे या जैसे कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का जब नियम पढ़ा था उसमें हमने किया था। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम इस वाले सर्किट में जोड़ दिया है, यहाँ से लगाएंगे एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मुझे विक्षेप मतलब मुझे वो डिफ्लेक्शन बताएगा, ठीक है। और इसके द्वारा हम एक जॉर्की जोड़ेंगे। जॉर्की का चित्र जो है मैंने आपके असाइनमेंट जब मैंने दिया था उसके आखिरी पन्ने पर मैंने आपको जॉर्की का चित्र भी दिया था, और जो जो एपरेटस इसमें यूज़ हो रहे हैं, यंत्र इसमें यूज़ हो रहे हैं, वो सारा मैंने उस चित्र में दिखाया था सर्किट डायग्राम के साथ। इसके असाइनमेंट के साथ भी मैं आपको सर्किट डायग्राम ज़रूर दूँ। तो सबसे पहले हम इस जॉर्की के सिरे को ए पे रखते हैं। माना कि जब हमने इसको ए पे रखा तो इसका विक्षोभ मतलब डिफ्लेक्शन इस तरफ आया। फिर जब मैं यहाँ इसको बी पॉइंट पे ला के रखती हूँ तो ये मान लिया कि इसका विक्षोभ इस तरह से आया।
तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर भी आपको क्या मिलेगा, एक बैलेंस्ड पॉइंट मिलेगा। बैलेंस्ड पॉइंट पर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में करंट जो होगी वो शून्य मतलब ज़ीरो हो जाएगी, और यही हमको चाहिए। तो हम इस जॉर्की को यहाँ पर टच करेंगे और धीरे 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 इसको खिसकाते लाएंगे और उस पॉइंट को ढूंढेंगे जहाँ पर कि इसका डिफ्लेक्शन मतलब विक्षोभ शून्य हो जा रहा है। तो मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहाँ पर इसका विक्षोभ जो है, मान लीजिए पॉइंट बी है जहाँ पर इसका विक्षोभ शून्य हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा इसका विक्षोभ शून्य हो गया। यहाँ से यहाँ की मैं लंबाई नाप लूँगी। ठीक है, माना कि ये लंबाई मेरी कितनी आ रही है, L1 आ रही है। अब मैं इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूँगी। जब मैं रिपीट करूँगी तो इसको मैं सर्किट से हटाऊँगी और इन दोनों को अब मैं सर्किट से जोड़ूँगी। तो अब ये वाला जो सेल है ये मेरा सर्किट या परिपथ में नहीं होगा, अब ये वाला मेरे परिपथ में होगा। तो अब जो धारा बहेगी वो यहाँ से बहेगी और इस सेल के द्वारा यहाँ आएगी। अब मैं फिर से अपना एक्सपेरिमेंट दोहराऊंगी। यहाँ पर लगाऊंगी तो इस तरफ विक्षोभ होगा, यहाँ लगाऊंगी तो एक तरफ विक्षोभ होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ से आपका बैलेंस पॉइंट चुनना शुरू करूँगी। जब मैं बैलेंस पॉइंट ढूंढूंगी तो मान लीजिए कि अब ये पॉइंट बदल गया है। अब मान लीजिए D1 पर ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मेरा नल पॉइंट है, ये L1 था। अब जो मुझे विक्षोभ मिला है वो L2 पॉइंट पर मिला है। ठीक है, दोनों पॉइंट अलग। अब आप लोगों को एक बात जो है वो मैं बताना चाहूँगी कि ये बैलेंस्ड पॉइंट का मतलब क्या है, हम यहाँ पर बैलेंस्ड पॉइंट को क्यों ढूंढते हैं। ठीक है, देखिए इसका करंट इस दिशा में इस तरह से आ रहा है और यहाँ से जो करंट है, चाहे मैं इसकी बात करूँ या चाहे मैं इसकी बात करूँ, करंट इस तरह से आ रहा है। ठीक है, और दोनों यहाँ पर एंटर करें, दोनों की दिशा विपरीत है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। तो जब हम बैलेंस्ड पॉइंट पर पहुंचते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त जो है यहाँ पर जितना भी विभव आ रहा होगा उसको इस सेल का विभव बैलेंस कर रहा है, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट, बराबर है और विपरीत दिशा में है। तब यहाँ पर कोई भी करंट नहीं है, मतलब जितना विभव यहाँ से मुझे मिल रहा है इस बिंदु पर इस सेल के द्वारा भी मुझे उतना ही विभव मिल रहा है, परंतु विपरीत दिशा में मिल रहा है। तो चूँकि विपरीत दिशा में है तो वो एक दूसरे को काट रहे हैं, और अगर ये एक दूसरे को काट रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी सर्किट में करंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना विभव यहाँ से आया उतना ही विभव यहाँ से गया, दोनों जो है इक्वल हैं और दोनों की दिशा एकदम एक दूसरे के विपरीत है। तो विपरीत दिशा होने के कारण यहाँ पर कोई भी धारा अब नहीं बहेगी, मतलब जो धारा यहाँ से आ रही थी, यहाँ से जो जा रही थी, इसको ये बैलेंस कर देगा, ये ऑपोजिट है, ये इसको बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पर कोई धारा नहीं बहेगी, कोई धारा नहीं बहेगी तो विक्षोभ क्या हो जाएगा, मेरा शून्य हो जाएगा, मतलब डिफ्लेक्शन मेरा ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर आपका डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो गया मतलब यहाँ कोई करंट ही नहीं है, और तब मैं व्हीटस्टोन ब्रिज का नियम इस पर लगा सकती हूँ। तो अब फिर से अपने एक्सपेरिमेंट पे लौट के आते हैं। मानते हैं ε1 जो मेरा क्या है, E1 जो है मेरा वो क्या है, विद्युत वाहक बल है इस पहले बैटरी का, वो बराबर किसके है, L1 तार का विभव, मतलब कितना पोटेंशियल L1 तार पर है, L1 तार पर कितना पोटेंशियल आया। ठीक, तो अगर आपके एक जो एकांक लंबाई मतलब पर यूनिट लेंथ, अगर आपका जो विभव पतन है वो कितना है, फाई है, तो L1 तार पर विभव पतन कितना होगा, L1 फाई। ठीक है, मतलब इंग्लिश में अगर हम कहें तो अगर आपका पर यूनिट लेंथ जो वोल्टेज आपकी फॉल कर रही है पर यूनिट लेंथ, वो अगर आपकी फाई है, तो अगर मैं उसकी लंबाई L1 से गुणा कर दूंगी तो मुझे यहाँ पर टोटल जो है आपका पोटेंशियल फॉल यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला,
तार का विभव मतलब पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल कितना यहाँ पर फॉल कर रहा है, पहले वाले सेल पर L1 5। ऐसे ही अगर मैं दूसरे सेल की बात करूँ, E2 वाले की बात करूँ, तो यहाँ पर चूँकि मुझे यहाँ पर अब नल पॉइंट कहाँ मिला था, मुझे नल पॉइंट L2 लेंथ पे मिला था। तो E2 किसके बराबर होगा, L2 तार का विभव मतलब पोटेंशियल ऑफ द वायर L2। फाइन। अब हमने फिर से वही फाई लेंगे, क्यों, क्योंकि एकांक लंबाई पर विभव पतन फाई है। तो L2 लेंथ में कितनी होगी, L2 फाई। ये मेरे दो समीकरण आ गए। अब मैं क्या करूँगी, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से E1 बटे E2 क्या होगा, सूत्र के अनुसार लगाई है, फाई L1 बटे फाई L2। फाई से फाई कटेगा और मुझे मिलेगा यहाँ पर L1 बटे L2। तो अगर मुझे देखिए प्रश्न क्या था, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। यहाँ पे उनका मान नहीं निकाल रही हूँ, मैं उनकी तुलना कर रही हूँ कि कौन किससे ज़्यादा है या कम है। मतलब क्या आपकी जो पहली बैटरी है उसका जो है EMF मतलब विद्युत वाहक बल ज़्यादा है या दूसरे का। तो यहाँ से मुझे वो रेशो मिल जाएगा, ठीक है, जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि भाई इसका ज़्यादा है कि इसका ज़्यादा। तो तुलना अगर हम करना चाहें, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहें, तो हम यहाँ से देख सकते हैं लंबाई की तुलना करके, ये लंबाई की तुलना करके हम ये आराम से देख सकते हैं कि किसका तुलना करने पर किसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो आज के लेक्चर में हमने पोटेंशियोमीटर के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना सीखा है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके द्वारा जो है विभव मापी के द्वारा किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना भी सीखेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड असाइनमेंट आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। आप ध्यान से वीडियो को समझिए और असाइनमेंट को ध्यान से पढ़िए। और अगर यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप ग्रुप में या फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।